नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश का नया टॉपिक, जिसमें हमारा टॉपिक होगा वॉइस। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। तो हमेशा की तरह क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन है हमारा, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की, तो सितारे अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के अंदर मुश्किल कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रयास करोगे तो मुमकिन भी नामुमकिन भी मुमकिन हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वंस मोर, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास वॉइस से। तो क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे ताकि आपको बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके। तो वॉइस क्या होता है देखते। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? वॉइस दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, जिसको बोलते हैं हम कृतवाच्य। फिर सेकंड है पैसिव वॉइस, जिसको हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्ता का बोध हो उसको कृतवाच्य, और जो जिसमें कर्म का बोध हो वहाँ कर्मवाच्य, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस को शॉर्टकट में एसी और पैसिव वॉइस को पीसी लिखते हैं। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब देखो अगला है हमारा एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। तो एक एक करके हम इसके रूल्स देखते हैं कि किस टाइप से इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो इसमें पहला है हमारा, एक्टिव वॉइस वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो पहला रूल क्या है? एक्टिव वॉइस वाक्य के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। कहने का मतलब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव वॉइस का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हुआ फर्स्ट रूल। फिर है सेकंड, एक्टिव वॉइस वाक्य के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। ये बात मैंने पहले ही बता दी आपको। तो एक्टिव वॉइस वाक्य का जो भी सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये हुआ इसका सेकंड रूल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है ही एट ऑल दी मैंगोज। ही एट ऑल दी मैंगोज। अब देखो ही है सब्जेक्ट, एट है वर्ब और ऑल दी मैंगोज क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑल दी मैंगोज, तो आ गया ऑल दी मैंगोज। फिर देखो वर्ब क्या दे रखी है? वर्ब दे रखी है एट। ईट एट इटन, मतलब कि ईट है जो क्या है? सेकंड फॉर्म है किसकी? ईट की। तो इसका मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल टेंस। अब पास्ट सिंपल को किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूज में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूज में। तो पास्ट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज, वर। तो ऑल दी मैंगोज प्लूरल का है तो प्लूरल की वर्ब आ गई वर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं? थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये आ गया इटन। फिर आवश्यकता अनुसार लगाते हैं कंजक्शन, तो आ गया बाई और ही। अब देखो ही का सब्जेक्टिव क्या केस क्या होता है? ही होता है। तो ही, हिज, हिम।
तो यहाँ पे क्या ही का क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का स्थान लेगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस आ गया हिम। तो ये हुआ एग्जाम्पल, ऑल द मैंगोज वर रिटन बाय हिम। इसके भी अभी आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक रूल भी देखेंगे इनके। टेंस, कौन सा टेंस किस में चेंज होता है, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और कौन कौन से कंजक्शन यूज़ होता है, तो वो एक एक करके अभी जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी वैसे वैसे रूल आपके सामने आ जाएंगे। और किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो अगला है सेकंड हो गए हमारे, फिर अगला है थर्ड। अगला कौन सा है, थर्ड। तो अगला देखते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर है अगला, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिर है अगला, फिफ्थ नंबर पे है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। तो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी उसके बाद क्या आएगा, आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन आएगा। क्या आएगा, आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन आएगा। फिर है, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य सिंपल टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय संबंधित कंटिन्यूस टेंस में बदल देते हैं। क्या है, 6 नंबर क्या है, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य सिंपल टेंस में हो, कौन से टेंस में हो, सिंपल टेंस में हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय संबंधित कंटिन्यूस टेंस में बदलते। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रेजेंट सिंपल आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल आ गया तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा, ऐसे चेंज करना है। और फ्यूचर सिंपल होगा तो किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो ये हुआ टेंस से रिलेटेड, टेंस को चेंज करना। फिर है अगला, यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। तो जहाँ भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस दिखे तो वो उसको पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो लिखनी है, और लेकिन उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, BEING, बीइंग लगाना। तो ये हुआ इसका 7th नंबर रूल। तो क्या क्या देखा हमने रूल के अंदर, कि जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट के अंदर चेंज होगा। तो पहला रूल तो हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि आवश्यकता अनुसार प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमेशा किसका यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में आवश्यकता अनुसार किसका यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। और यदि एक्टिव वॉइस वाक्य सिंपल टेंस में होगा तो वो संबंधित किस में चेंज होगा, कंटिन्यूस टेंस में। और यदि एक्टिव वॉइस सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं, बीइंग का यूज़ करते हैं। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ किस जगह किसका यूज़ करना है, और कैसे कैसे कब कैसे यूज़ करना है। तो फिर चलते हैं अगले रूल की तरफ। अगला रूल है हमारा 8th नंबर रूल है, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं, BEEN का यूज़ करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस वाक्य परफेक्ट टेंस में हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका यूज़ करते हैं, बीन का यूज़। किसका, बीन का यूज़ करते हैं। मतलब 7th वाले और 8th वाले में स्पेशली ध्यान रखना है, अगर कंटिन्यूस टेंस आ जाए
तो उसके अंदर बीइंग लगानी है। क्या लगाना है? बीइंग। और परफेक्ट टेंस आ जाए तो उसके अंदर बीन लगाना है। क्या लगाना है? बीन लगाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर आपको ट्रिक चाहिए तो कंटिन्यूज में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। तो देखो बीइंग के अंदर भी आईएनजी है, तो कंटिन्यूज के साथ आईएनजी वाला रख देना, और परफेक्ट में बीन, ये ध्यान रखना। तो ये हुआ परफेक्ट वाला। फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल है हमारा, नेक्स्ट है रूल, यदि एक्टिवॉइज वाक्य में मॉडल्स, यदि एक्टिवॉइज वाक्य में मॉडल्स जैसे कैन, कुड, शेल, विल, etc हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इनके बाद बी का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? बी का यूज़ करते हैं। तो रूल क्या था कि कोई सा भी मॉडल आ जाए एक्टिव वॉइस के अंदर तो उनके बाद क्या लगाना है? बी लगाना है। मॉडल आ जाए तो मॉडल को लिखना है और उसके बाद में क्या लगाना है? बी लगाना है। क्या लगाना है? बी लगाना है। फिर है नेक्स्ट रूल है, सभी परफेक्ट कंटिन्यूस तथा फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो सभी परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आपको पूछ ले कि कितने टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, तो आपको याद रखना है 4 टेंसों का। कितने टेंसों का? 4 टेंस का कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो वो 4 टेंस कौन कौन से हैं? जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूज है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज और फ्यूचर कंटिन्यूज। तो ये हुए 4 टेंस। इन 4 टेंसों का आपको ध्यान रखना है कि इनका है जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो कितने टेंसों का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है? 4 टेंसों का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट है, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य इंट्रोगेटिव हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय इंट्रोगेटिव वर्ड की पोजीशन नहीं बदलते। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अधिकतर आपको क्या है कि जैसे नरेशन में हमने पढ़ा था कि नरेशन के अंदर क्या है, जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा उसको क्या एफर्मेटिव में बनाना होता है नरेशन में। लेकिन पैसिव वॉइस में कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जैसा इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव की जगह इंट्रोगेटिव ही लगानी है, पोजीशन नहीं बदलनी है उसकी। तो ये हुआ इसका 11th रूल। तो आपको क्या करना है कि आज जितने भी रूल आपको बता रहे हैं वो आपको रूल याद करने हैं, और जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे आपको एग्जाम्पल मिलते रहेंगे। तो 11th रूल हो गए। फिर है अगला रूल। अगला हमारा रूल है 12th नंबर। तो अगला रूल हमारा क्या है, इसे जस्ट पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की पोजीशन नहीं चेंज करते हैं। तो पोजीशन चेंज नहीं करनी है आपको, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकें। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो अगला रूल है हमारा, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन, जैसे समवन, एनीवन, समबडी, पीपुल, etc या सेल्फ अंडरस्टूड सब्जेक्ट जैसे पुलिस, जज, थीप हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट के रूप में पुण्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से गया होगा लेकिन ऊपर से नहीं जाना है, इसको वापस नीचे लाना है। तो अभी एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो यदि एक्टिव वॉइस वाक्य का जो भी सब्जेक्ट होगा, यदि एक्टिव वॉइस वाक्य का सब्जेक्ट कैसा हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन उसको बोलते हैं जैसे समवन, एनीवन,
समबडी, किसी के लिए स्पेशली नहीं बोल रखा हो कि समवन, अब इसमें से कोई एक, एनीवन कोई भी, समबडी, पीपुल, मतलब इतने पीपुल की बात करें, इसमें स्पेशली किसी का जिक्र नहीं किया हुआ है, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो समवन, एनीवन, समबडी, पीपुल या सेल्फ अंडरस्टूड सब्जेक्ट आ जाए, जैसे पुलिस है, जज है, थीप है, इटीसी हो, तो पैसिव वॉइस में बदलते समय ऑब्जेक्ट के रूप में पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको सेंटेंस में जैसे दिख जाए तो इनको वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर वहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है तो उसके अंदर ले पीपुल का, जैसे पीपुल का आ गया एग्जाम्पल, तो पीपुल दे रखा है एग्जाम्पल में, जैसे चारों को मैच करना, अगर एक आपको दे दिया और 3 अलग दे दिए तो उसका स्पेशली ध्यान रखना है कि इसका मतलब वो पीपुल वाला रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने रूल के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि सब्जेक्ट इंडेफिनेट प्रोनाउन हो या फिर सेल्फ अंडरस्टूड सब्जेक्ट हो तो उनको वापस पैसिव वॉइस में बदलते समय नहीं लिखते हैं। तो ये हुए हमारे 12 रूल। आज आपको काम करना है, इन 12 रूल्स को याद करना है, और कल आपको इन्हीं रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके आपको इनके एग्जाम्पल करवाए जाएंगे, और कौन कौन से सेंटेंस किस किस टाइप के होते हैं वो भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो ये हुए हमारे 12 रूल्स, और आपको याद करने हैं। कल आप एग्जाम्पल लाएं, इससे पहले कि आपको याद होना चाहिए। अगर आपको रूल याद नहीं है तो आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हुए आज हमारे 12 रूल्स, और एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हो गया। तो अब आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद।